तो मुझे डाउट है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। नहीं नहीं, तो हम लोग जो ये बोलते आ रहे हैं कि सोरोस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सीधा संबंध है इस पूरे गैंग से, इस पूरे कार्टेल से, और इसीलिए ये लोग स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं, दावोस ले जाया जाता है, और फिर जो गेट्स का कनेक्शन है, ये पूरा कार्टेल काम कर रहा है। इसका मतलब ये बॉलीवुड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कॉर्पोरेट्स, और फिर ये जो लुंज पुंज वाले, ये जो चरित्रहीन पॉलिटिशियन है लाइक ममता बनर्जी और राहुल गांधी, ये सारों लोगों का सबका एक कनेक्शन है ये पूरा। तो मुझे जो आपके अछूती नहीं है, उसमें बीजेपी भी अछूती नहीं है, इसमें भी इनके भी कुछ मास्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं इस पूरे रैकेट में। मैं आपको बताऊं अभी क्या इन सबसे भी बड़ा मुद्दा है, सोरोस को ये दिखाया जा रहा है कि सोरोस इज फ्रॉम द लेफ्ट साइड, बिल गेट्स इज फ्रॉम द राइट साइड, और दिस इज हैपनिंग इन अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका पे ट्रंप मोदी की तरफ से है, मतलब मोदी का सपोर्टर में ये ट्रंप है। ट्रंप का एक प्रोजेक्ट इंडिया में, मुंबई में ट्रंप टावर के नाम से लोधा के रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। दैट इज आई बिलीव सरप्लस मनी। स्टेट में दिल्ली एनसीआर में भी काफी है, ट्रंप टावर तो काफी बन रहे हैं, गुड़गांव में बन रहे हैं, वो अलग विषय है। मैं ये कह रहा हूं कि वो अलग, वो जो रिपब्लिकन है, जो राइट विंगर है वहां पे, उनका खेल, वो उस पर हम अलग बात करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये जो आपने अभी कहा कि अब जब फंडिंग की बात होगी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का सलमान खान से मुलाकात, उद्धव ठाकरे से मुलाकात, और फिर अभी मुक्तेश्वरानंद का जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसमें कांग्रेस के नेताओं का बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। और किस प्रकार से राम मंदिर का इस व्यक्ति ने विरोध किया था, बाकी शंकराचार्य ने भी विरोध किया, लेकिन इस व्यक्ति के विरोध करने का एकदम डायरेक्ट पॉलिटिकल मामला था जो छुपाने की ये कोशिश कर रहा है ये व्यक्ति बार बार। और अभी हमने जो आपको बताया कि कौन शंकराचार्य बनने वाले थे, उसकी तस्वीर में आपको दोबारा दिखाता हूं आपको। गोपिकाचार्य या गोविंदाचार्य इनका नाम था, गोविंदाचार्य। ये स्वरूपानंद सरस्वती के दोनों शिष्य थे, और उनमें से इनको बनना था शंकराचार्य, और इनको हटा करके ये व्यक्ति जो अभी मुक्तेश्वरानंद है वो बन गया। ये बनना था इनको, और ये अभी मुक्तेश्वरानंद बन गया जो अभी दरबार में है, उद्धव ठाकरे के दरबार में गए थे, अंबानी के दरबार में गए थे, और ये गए थे सलमान खान से मिलने के लिए। तो हमको लगता है कि पहली बार देश में इस प्रकार का एक दलाल व्यक्ति एक ऐसे पीठाधीश्वर बन गए हैं जो हमारे धर्म को और हमारी संस्कृति को पूरी तरह से तबाह करने में लग गए हैं। ज्ञान अगर हो और ज्ञान का ठीक से उपयोग ना हो तो वो फिर अविद्या कहलाती है। तो मेरे हिसाब से ये अविद्या के जनक पहली बार हो जाएंगे अभी मुक्तेश्वरानंद जी। अभी मुक्तेश्वरानंद जी अब क्या इन लोगों के बीच में एक बहुत बड़े फोकल पॉइंट बनकर के उभर रहे हैं। ये जो नेक्सस है वो साफ साफ अब सामने आ रहा है। संकल्प नेक्सस में मुझे लग रहा है, मुझे ये नहीं पता है कि ये इलेक्शन जो इनके बीच में शंकराचार्य के पद पे चुनने के लिए हुआ था, 6 शिष्य बताए जाते हैं, उनमें से 6 शिष्य में ये एक है। तो मुझे इस बारे में डाउट है जो आप बोल रहे हो कि ये बनने वाले थे और बनाया इनको गया, तो इस बारे में मुझे डाउट है। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो में बाइट सुनी है उसके हिसाब से 6 शिष्य हैं। इनका केस चल रहा है, दैट इज अ सेपरेट थिंग कि केस चल रहा है, बट केस के अलावा केस तो इसलिए चल रहा है कि क्यों वर्दी नहीं है इस पोस्ट के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन ये सामने आए। अब ये सामने जो 6 शिष्यों में जो है, उन 6 शिष्यों में जो इनको चुना जाना था या नहीं, इस बारे में मुझे नहीं पता, ये आप मुझे बता रहे। ये किस समय की बात है? अगर ये नरेंद्र मोदी के चुनने के बाद हुआ है तो फिर नरेंद्र मोदी इस बारे में जानते हैं, और अगर ये पहले हुआ है बनारस में उनके आने से पहले अगर ये हुआ है, दैट्स अ सेपरेट इशू, तब ये सामने आता है कि कांग्रेस का है। ये अगर ये हो सकता है। एक मिनट रुकिए। 2022 या 21 की बात हो रही थी। अंबानी की शादी में नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचते हैं, और ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद है वो पहले से वहां विराजमान होते हैं, और फिर प्रधानमंत्री जाते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, और फिर ये अपने गले से एक माला निकाल करके प्रधानमंत्री को देते हैं। मेरा ये डर है कि ये व्यक्ति अब खुलेआम देश को संदेश दे रहा है कि साहब देखिए, हम सलमान खान से भी मिल लिए हैं, उद्धव ठाकरे से भी मिल लिए हैं, और प्रधानमंत्री से भी मिल लिए हैं।
तो कल को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं प्रधानमंत्री को फोन उठा करके कह सकता हूं कि जरा इनके केस को थोड़ा बंद कर दीजिए, रफा दफा कर दीजिए। ये जो दिशा और सुशांत का जो मामला चल रहा है जिसमें इन लोगों का नाम आ रहा है, उसको रफा दफा कर दीजिए। ये रूट जो ले रहा है ये लोग, मैं ये स्थापित करना चाहता हूं कि क्या आपके जहन में ये बात आ रही है कि ये रूट लिया जा सकता है और अब धर्म के आड़ में ये खेल हो सकता है? दिशा और सुशांत के मामले में इनका बनारस से होने का यहाँ पर आके औचित्य नहीं है जब तक मेरी पार्टी से रिलेटेड इशू ना हो, क्योंकि ये बनारस से यहाँ पर आए हैं, मेरे को सेंस होता है कि ये कुछ और कारण से आए हैं। ये यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए प्रियंका गांधी से भी अगर सपोर्ट लिया तो केरल से सपोर्ट होगा, क्योंकि वो केरल से अभी इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो डजंट मेक एनी सेंस कि मुंबई में यहाँ पर जो है इस मुद्दे पर आए। और आप जो कह रहे हैं सुशांत का मुद्दा, पहले तो इन्हीं का अपना मुद्दा इसमें बोला गया है कल के वीडियो में एएनआई में, जो आप गोविंदाचार्य जिनका नाम बोल रहे हैं, उनका नाम भी मैं पूरी तरह नहीं बोल पाया, तो वो व्यक्ति ने ये बोला है कि ये कल वहां पे मतलब उत्तर प्रदेश में कुछ हादसा हुआ है जिसपे इनके ऊपर एफआईआर हुई है, उस पे 20,000 और 50,000 या कितना कुछ उसमें देकर छोड़े हैं, बेल लेकर छोड़ा गया है उनको। और उसमें बताया जा रहा है कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो जो है केस वापस लेने की सोच रहे हैं योगी आदित्यनाथ इनके ऊपर से। नाउ अब आप बताओ कि योगी आदित्यनाथ किसके परिवार का हिस्सा है और क्यों वो केस वापस लेने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये बात सच है तो कुल मिला के खिचड़ी बनाई जा रही है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।